चलो ब्लैक बोर्ड पे देखो। आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहली स्थिति यहाँ पे लिखा गया है कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखें। अनंत का मतलब मालूम नहीं है कि वस्तु कहाँ पे स्थित है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये हमको पता करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अवतल दर्पण कैसा होता है? जिसके दबे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। ये हमारा M1 और ये हमारा M2 हो गया। ठीक, अब दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, P। तो दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बोलो। मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है, एक फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इस बिंदु को दर्पण के यानी जो गोला काटा गया है, जिस केंद्र से काटा जाए उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु जो होता है उसको हम कहते हैं फोकस। इसे हम फोकस भी कहेंगे या मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। दर्पण में एक ही फोकस होता है, लेकिन लेंस में जाएंगे तो दो फोकस होगा, क्योंकि प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चली जाती है तो अपवर्तन हो जाता है। यहाँ पे प्रकाश क्या होता है? परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। हम इधर से फोकस देंगे और उधर वो चला जाएगा। दिखा रहे थे? कैसे दिखा रहे थे? इसमें दे रहे थे तो कहाँ जा रहा था? हम दे रहे हैं कहीं और, जा रहा है। दिख रहा है? इसमें प्रकाश निकल रही है? नहीं निकल रही है, क्योंकि जाने के बाद ये रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, वो दीवार पे जा रहा है। ठीक, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? अनंत पे। ये हमारा अनंत है। यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दिया। ठीक, अनंत। अनंत पे एक वस्तु रखा गया। ये है और ये हमारा क्या हो गया? B हो गया। ठीक, अनंत पे वस्तु रखी गई है। ये कोई वस्तु है। वस्तु का मतलब कोई भी चीज रख दें। जैसे डस्टर है, इसको अगर अनंत पे होगा तो इससे प्रकाश जो जाएगी, इसकी प्रकाश जाएगी, सूर्य की प्रकाश नहीं जाएगी। किसकी प्रकाश जाएगी? इस डस्टर की। जैसे हम आपको दिख रहे हैं, आप हमें दिख रहे हैं, तो सूर्य की वजह से यानी उसकी किरणों की वजह से हमारा प्रकाश आपके आंखों पे पड़ रही है और आपकी प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ रही है। तो आप हमें दिख रहे हैं, हम आपको दिख रहे हैं। या ये डस्टर है, इसकी प्रकाश आपकी आंखों पे जा रही है, हमारी आंखों पे जा रही थी। ये डस्टर क्या है? दिखाई दे रहा है। ब्लैक बोर्ड पे जितने भी अक्षर लिखे गए हैं, इनकी प्रकाश हमारी आंखों पे जा रही है, न कि डायरेक्ट सूर्य की किरणें आ रही है हमारी आंखों पे। दिखाई दे रहा है तो दिखाई नहीं। सूर्य की किरणें जहाँ पड़ेंगी, अगर आंखों पे पड़ेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आपके सामने फोकस ज़्यादा पड़ता है आँख पे, तो आँख क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि आपकी आँख क्या हो जाती है? अंधी हो जाती है। और ज़्यादा खोले रखेंगे तो अंधा हो जाएगा, आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आँख जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तेज प्रकाश को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है। ठीक, किस प्रकार का दर्पण है? अवतल। अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
थोड़ा बताओ, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये क्या है? कॉनकेव मिरर कहते हैं। इंग्लिश भी जानना जरूरी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश। आगे जाएंगे इंटर में इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में टीचर भी बोल सकता है। हम भी पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में कई शब्द बोलते हैं कि लाइट की किरणें क्या होती हैं जब दर्पण पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित होना। जब एक दर्पण की आपतित किरण यानी इंसिडेंट जब होंगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पे रख दिया गया, या अनंत पे कोई वस्तु रखी गई, हमें मालूम नहीं है, ध्यान से देखना। तो इस वस्तु के सिरे से एक चलने वाली जो प्रकाश किरण होगी, ऐसे थोड़ा तिरछा होगा, दर्पण के सिरे से वस्तु के सिरे से इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें जाएगी, वस्तु की प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। थोड़ा तिरछा बन रहा है क्या जी? मान लो कि यहां से जाएगा, ये प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर, तो इधर से जा रही तो इधर से भी तो जाएगी प्रकाश किरण, यहाँ भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर प्रकाश किरण क्या होगी? जाएगी। तो जाएगी तो किससे होके गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये हमारा फोकस हो गया। इधर से भी प्रकाश किरण क्या होगी? जाएगी और दर्पण से टकराएगी तो किससे होके गुजरेगी? फोकस से गुजर रही है। अनंत से आ रही है, हमें मालूम नहीं है अनंत कहाँ पे है वस्तु। उसकी प्रकाश आ रही है दर्पण किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के पड़ने के बाद फोकस से होकर जा रही है। इधर से भी किरण आएगी, वो भी क्या होगी? दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये जो किरण वस्तु की जा रही है, जहाँ पे कट कर रही है, वो किस बिंदु पे कट कर रही है? किस पे? फोकस पे। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। कहाँ पे? फोकस पे बनेगा। अनंत पे कोई भी वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। वस्तु बताइए बड़ा है कि छोटा है? कैसे बड़ा है? वस्तु हम पूछे, वस्तु बड़ा है कि छोटा है? अनंत पे है तो छुट्टी चुक रहेगा, तो यहाँ फोकस पे छुट्टी चुक प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, वस्तु बहुत बड़ा होगा। जैसे आसमान में तारे देखते हैं, तारे क्या हैं? बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए हमें दिखते हैं कितनी कितनी छोटे छोटे। अगर वो पहले ही छुट्टी चुक रहता तो हम देख पाते उसे। अब मान लो चांद पे बैठा दो किसी आदमी को और कह दो कि धरती पे एक आदमी बैठा है पृथ्वी, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहाँ दिखेगा? दिल्ली में बैठी हो, यहाँ पूछ दिया जाए कि दिल्ली में वो क्या कर रही है, दिखाई दोगी?
इतना तो अभी जासूस नहीं जानता होगा कि कितना कैसा बन होगा। अनंत पे जब बड़ी वस्तु रहती है तो जिसका प्रतिबिंब छोटा बनता है वो वस्तु बहुत बड़ी होती है। तो ये अनंत पे है तो बहुत बड़ी है। अब प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे? फोकस पे। बहुत छोटा बिंदु आकार का बन रहा है। वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? वास्तविक। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। पहले ही पढ़ाया गया है। प्रतिबिंब पढ़ाए थे तो बताए थे प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, आभासी और वास्तविक। आभासी को हम फोटो खींच सकते हैं परंतु पर्दे पे नहीं उतार सकते। और वास्तविक को हम पर्दे पे आसानी से उतार सकते हैं। ठीक। तो ये कह रहा है कि इसके सिरे से, लिखाने का परिभाषा, कहने का तरीका कि वस्तु के सिरे ए से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी क्या है? वास्तविक। वस्तु सीधा है लेकिन इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। ठीक। वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार बन रहा है। ये हो गया पहला का। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखो जल्दी लिखो। ये हेडिंग हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। लिखो जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु के सिरे से, वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये तो मालूम हो गया कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, लेकिन स्थिति क्या होगी, किस किस प्रकार का बनेगा? तो लिख लीजिएगा प्रतिबिंब वास्तविक, हाँ वास्तविक नहीं जी, उसी में लिखो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बिंदु आकार
बनता है। ठीक, बिंदु आकार का मतलब एकदम छोटा बिंदु जैसा। जैसे लेजर लाइट है, इसकी आँख क्या है, बिंदु जैसा दिख रही है, एकदम छोटा सा। देखो यहाँ पे, अगर मान लो अनंत से यही प्रकाश किरणें जाती तो यहाँ दर्पण रहता तो क्या होता, यहाँ से टकराता और फिर ऐसे चला जाता। ठीक, इसी पे जाके टकराता। ये समझ में आया कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। हाँ, इस फिगर को बनाना है। दूसरा कह रहा है कि जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब देखो ये पहली स्थिति थी कि अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अब कह रहा है कि अनंत और ये वक्रता केंद्र, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कह रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कोई वस्तु रखा जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये हमको बताना होगा। तो अगर हम इसके बीच में कहीं भी रख दें, यहाँ पे भी रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, कहीं भी रखेंगे एक ही जगह बनेगा। अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष है जो इसके ध्रुव से होके जा रही है, और इसके लंबवत एक रेखा हमने कोई वस्तु रख दिया, मान लीजिए ए है और ए बी है, यानी ए बी वस्तु की लंबाई हो गई। इसके ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर। और दूसरी किरण जो होती है, ये पहली किरण थी कि मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई और फोकस से होकर गुजर गई। उसी वस्तु की दूसरी किरण भी क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ऐसे। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, होकर जाएगी और दर्पण से टकराएगी कि नहीं टकराएगी। और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, उसी मार्ग में वापस, जिस रेखा से जाएगी उसी रेखा से वापस आ जाएगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जो होती हैं वक्रता केंद्र में वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से जा रही है और दर्पण से टकराई भी, ये किधर भी नहीं जाएगी, ये कहीं भी नहीं भटकेगी, उसी मार्ग में, यानी उस दोबारा रिटर्न हो जाती है, जिसको हम पीछे भी पढ़ाए थे, कौन सा, उत्क्रमणीय क्रिया, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, याद आया। तो सेम उसी को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि जैसे जा रहा है वैसे वापस उसी में चला जा रहा है। तो जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो उसी से वापस लौट जाएगा, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर गुजरा। ये दोनों किरणें कहाँ कट कर रही हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, बी डैश और ए डैश बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। वस्तु बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब प्रतिबिंब छोटा है। वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी क्या है, वास्तविक है। ये वास्तविक है तभी तो ये वास्तविक बना है, नहीं होता तो नहीं बनता। और वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा। तो अगर पूछा कि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए या वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पे रखा जाए, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पे कोई वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
तो फटाक से याद रखिएगा, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूरी पे है तो मान लीजिए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो इसकी प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच या वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पे बने, कुछ दूरी पे, तो अनंत पे नहीं होगा, इसी के बीच में होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इससे चलने वाली जो किरणें होंगी और उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, वस्तु सीधा, प्रतिबिंब उल्टा। बस यही लिखना है, हो जाएगा। ये भी लिखवाएं। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। बनता है, जो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हाँ, पूरा लिखने की क्रिया कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख देंगे सही है। फिगर बना दिए करेक्ट और उतना लिख दिए 100 नंबर। कहानी लिखने की कोई जरूरत, हम लंबा क्यों जाए, हम शॉर्टकट में भी जा सकते हैं। बस समझना चाहिए कि हाँ कैसे फिगर सही हो। ये फिगर अगर गलत हो गया तो आपका कोई चीज़ नहीं होगा सही। फिगर अब मान लीजिए कह दिया अनंत वाला, आप बना दिए बीच वाला, कहाँ से जाएगा? आपको निकालना वक्रता केंद्र से प्रकाश, आप निकाल दिए फोकस से, तो डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये 2 हो गया अवतल दर्पण द्वारा। अभी बाकी है 4, चारों आज ही खत्म करेंगे। ये हो जाए, बना लेंगे, समझ में बस आना चाहिए। और लिख सकते हो। अब तीसरा नंबर जो आता है, नहीं जी, बना ले लो। तुम लोग किताब में ढूंढते रह जाओगे, मैं किताब से पढ़ा दे रहा हूँ। सिलेबस पढ़ लो, हमें याद है पूरा। जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पे स्थित है वक्रता केंद्र, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक। इसे हम फोकस कहेंगे, ये वक्रता केंद्र है। अब कह रहा है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दो, यहाँ पे वक्रता केंद्र पे स्थित हो, तो इसके सिरे से चलने वाली पहली किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? और दर्पण से टकराएगी तो किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण इसके फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से गुजरती हैं, दर्पण से टकराएगी। तिरछा बन रहा है क्या जी? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है। शोर ज्यादा आ रहा है।
ए फोकस, हाँ देखो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को हम किस पे रख रहे हैं, वक्रता केंद्र सी पे। यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो उसके सिरे से जो चलने वाली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगी और समांतर जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, दूसरी जो किरण होती है, किरण आरेख में बताए थे कि जो प्रकाश किरण उसके फोकस से होकर जाता है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो जब फोकस से जाएगा तो किसके समांतर होगा, मुख्य अक्ष के। और ये दोनों किरण एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितना वस्तु होगा उतना प्रतिबिंब होगा। वस्तु के बराबर इसकी प्रतिबिंब बनती है। वस्तु सीधा होगा परंतु ये उल्टा होगा। वस्तु वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, वास्तविक। बस डिफरेंट क्या हुआ कि वस्तु के बराबर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। इसमें न छोटा होगा न बड़ा होगा, दोनों एक समान होंगे। बस यही इसमें एक बराबर दिखता है, बाकी सेम वही जैसे वास्तविक उल्टा सम में था। बस इसमें ये क्या है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनती है। तो याद रख लीजिएगा, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्योंकि देखिए ये हमारा वस्तु ए बी है, अब प्रतिबिंब भी हमारा क्या बन रहा है, इसी पे बन रहा है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आया, दर्पण से टकराया, अब किससे होके गुजरा, फोकस से गुजरा। फिर कह रहा है कि दूसरी किरण फोकस से होकर गई, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यही ना मुख्य अक्ष, जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र और फोकस से होकर गुजर रही है, उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। एक मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई, और दूसरा फोकस से आई और कहाँ चली गई, समांतर होके चली गई। और दोनों एक दूसरे पर कहाँ कट किए, वक्रता केंद्र पर ही कट करते हैं, कहीं और नहीं जाएंगे। इसी के समान इसी पे कट करेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु सीधा, ये उल्टा। वस्तु क्या है, वास्तविक, तो ये भी क्या है, वास्तविक। एकदम साक्षात दिखाई देगा कि भगवान आए हैं, पधारे हैं। वास्तविक मंदिर में आज सावन का पहला महीना है। अरे सावन के लिए पहला ही महीना मानो, अब पहला दिन भी है। समय भी देखो कितना अच्छा सटीक बैठा है। सावन का मतलब 100 से सावन, 100 से सोमवार। अब पहला ही है, अब पहला दिन भी है। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के क्या होगा, बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। दाल भात थोड़ी ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछूं कि नहीं पूछूं। सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पे पड़ती हैं, तब पृथ्वी पे आती है। पहले ये बताइए, सूर्य से जो चलने वाली किरणें हैं सबसे पहले कहाँ पे जाती हैं, उसके बाद से पृथ्वी पे आती हैं। सबसे पहले कहाँ पड़ती है, उसके बाद से अपने पृथ्वी पे आती है। केवल पृथ्वी से हम तुलना कर रहे हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पे प्रकाश की किरणें नहीं आती है। लाइट ही पढ़ा रहे हैं, लाइट के बारे में ही बता रहे हैं। अगर धरती पे डायरेक्ट आती है तो 8 मिनट क्यों लगता है,
उसे डायरेक्ट आना होता तो 8 मिनट हमें सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आने में क्यों लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जो निर्वात में भी चल सकता है और हवा से होकर भी गुजर सकता है, वैक्यूम में भी चलेगा और जहाँ हवा मौजूद हो वहाँ पे भी चलेगा। तो 8 मिनट क्यों लग जाता है? उसे तो और कम मिनट लगना चाहिए। तो आता है तो इतना कम क्यों लगता है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं है? नहीं मालूम है? अब जैसे मान लो ये दर्पण न मानो, इसको मान लो तुम, जैसे ये है गोल दिख रहा है ना, इसी प्रकार के हमारे ग्रह हैं कि नहीं है? हमारे वायु थी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कौन कह रहा है 9 है जी? एगो गायब हो गया, 8 है। सूर्य को छोड़ के कितने हैं? 8 है। सूर्य एक तारा है, ठीक। अब मान लो हमारे ग्रह में 8 गो हैं सूर्य को छोड़ के, तो 8 गो में से दिखाई को देता है? कितने ग्रह दिखाई देते हैं? कौन कौन? सूर्य ग्रह है, दिखाई कौन देता है? कौन सा? चंद्रमा। अब मान लो ये चंद्रमा है और ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये मान लो ये चंद्रमा हो गया, ये क्या हो गया? ऐसे ही ना है। हम दूर से देखते हैं, यहाँ पे है तो चांद को ऐसे ही देखेंगे, पृथ्वी पे है यहाँ से हम देखेंगे यहीं पे ना। अब वहां से सूर्य इससे भी ऊपर है, सूर्य क्या है? इससे भी ऊपर है। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? चंद्रमा पे पड़ती हैं, और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती हैं? पृथ्वी पे आती है। अब मालूम हुआ सूर्य की सबसे पहली किरणें कहाँ पहुँचती हैं? और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती हैं? पृथ्वी पे। इसीलिए आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। क्योंकि चांद पे अगर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती तो रात में हमें चांद दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले कहाँ पड़ रही हैं? चांद पे, और चांद से तब जाके पृथ्वी पे आते हैं। तो रात में हमें चंद्रमा क्या होता है? दिखाई देता है। तो सारा पहले चांद क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है उसे, और तब जाके रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम बताएं कि लाइट जब देते हैं तो क्या होता है? इस मिरर पे जाएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। माइंड में नहीं घुसे। ये हो गया।